थोड़ी देर बाद एक वकील बूढ़े से मिलने आता है। बूढ़ा आंखों के इशारों से उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़के और उसकी पत्नी सेलिना के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वकील कुछ नहीं समझ पाता। इसके बाद वकील संपत्ति के सिलसिले में सेलिना को कमरे में बुलाता है। सेलिना समझ जाती है कि वह उसका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वह मुस्कुराकर हाँ कह देती है, पर यह भी सिर्फ एक चाल। अगली सुबह सेलिना चिकन फ्राई में जहर मिला देती है और लड़के से कहती है ये बूढ़े को बहुत पसंद है, खिला दो। लेकिन लड़के को कुछ सही नहीं लगता। वह बहाना बनाकर 2 दिन की छुट्टी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। सेलिना के कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं देता। आखिर में सेलिना उसे एक आखिरी मैसेज भेजती है, मैं सुसाइड कर रही हूँ। ये सुनकर लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आता है। वह उसे समझाता है, पागल हो गई हो क्या, मैं हूँ ना। सेलिना रोने लगती है और कहती है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। रात को सेलिना का फिर से कॉल आता है, बूढ़े की हालत बहुत खराब है, जल्दी आओ। लड़का दौड़ता है और देखता है कि बूढ़े की सांसें थम चुकी हैं। तभी सेलिना कहती है मैंने ही मारा है, पर तू चिंता मत कर, अब मैं रोने का नाटक करूंगी, तू सब संभाल लेना। सेलिना जोर जोर से रोने लगती है। तभी लड़के को पुलिस स्टेशन से फोन आता है, हमें आपसे कुछ बात करनी है, जल्दी आइए। लड़का जैसे ही पहुंचता है देखता है कि पुलिस सेलिना से पूछताछ कर रही है। वो डर जाता है और सेलिना से कहता है प्लीज मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता, तुम जो पैसा चाहती हो ले लो। वह पैसा सेलिना को देकर चला जाता है। उसी रात वकील सेलिना को कॉल करता है और उसे अपने बंगले पर बुलाता है। जब वह फायदा उठाने की कोशिश करता है तो सेलिना कहती है मैं अब ये सब छोड़ चुकी हूँ, मैं फालतू चीजों पर नहीं सोती। वकील गुस्से में आ जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सेलिना वहाँ से चली जाती है। उधर लड़का भी अपने रास्ते जाने की सोच रहा होता है। तभी उसके व्हाट्सएप पर सेलिना का एक मैसेज आता है। जैसे ही वह मैसेज पढ़ता है वह हक्का बक्का रह जाता है। उसमें बूढ़े की मौत का पूरा सबूत होता है। लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी सेलिना बोलती है यही हमारे दोनों के भले के लिए है, और दोनों वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली फिल्म बहुत जल्द आ रही है।